Hey everyone, I'm Divyaksha Singh, and today we'll be covering The Midnight Visitor by Robert Arthur. So, in the story, we're having three main characters, that is the Fowler, Oscible, and Max. So इस स्टोरी में बेसिकली क्या होता है, फाउलर एक दैट इज अ वेरी यंग रोमांटिक राइटर, ही डिसाइडेड टू मीट द ऑसिबल एंड वो मिलता है. एंड ऑसिबल एक होता है सीक्रेट एजेंट और द डिटेक्टिव विच इज नॉट एट ऑल अकॉर्डिंग टू फाउलर. वो ऐसा लगता नहीं है कि वो एक डिटेक्टिव है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी मैच नहीं करती है to that of detective. And he just looks like a sloopy fat man, and he is not that much tall heighted, he is medium heighted. And उसका अमेरिकन एक्सेंट बोलता है. एंड वो जो जो ऑसिबल है वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट फील करता है आफ्टर मीटिंग हिम, क्योंकि उसको फाउलर का मेन गोल था कि उसको कुछ अच्छी स्टोरी मिले, वो उस पर लिख सके, पर उसको ऐसा मिलती नहीं है. तो वो क्या करता है, अब ऐसा वो मिलने जाता है, उसको मिला था सिक्स्थ और टॉप फ्लोर पे. तो अब वहाँ से वो ऑसिबल उसको फाउलर को अपने घर ले जाता है. एंड वो उसको बताता है कि ऑसिबल बताता है कि उसके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर हैं जो फ्यूचर चेंज कर सकता है एंड हिस्ट्री को अफेक्ट कर सकता है. तो अब वो क्या करता है, उसने जैसे ही ऑसिबल ने अपने रूम की लाइट और फाउलर के साथ जब वो एंटर किया, उसने जैसे अपनी लाइट घर की लाइट ऑन की, तो उसमें क्या हुआ, उस मैक्स ने एंट्री ली स्टोरी में. एंड मैक्स बहुत ही स्लेंडर क्राफ्टी एंड उसका फेस फॉक्स जैसा था, एंड वो एकदम डिटेक्टिव लगता था. एंड बट ऑसिबल तो लगता ही नहीं था. तो उसमें क्या हुआ, मैक्स ऑसिबल का एक फ्रेंड था, और ऑसिबल को लगा कि वो बर्लिन में होगा, पर ऐसा नहीं था. मैक्स के पास पिस्टल थी हैंड में, एंड कुछ भी डराने वाला नहीं था एक्सेप्ट दैट पिस्टल इन हिज हैंड. एंड उसने डिमांड किया कि ही वांट द पेपर अबाउट द न्यू मिसाइल्स दैट उसने अपनी कस्टडी में रखे हैं. तो अब उसको वो चाहिए थे. अब Ossible cooks up the story about the balcony, that there is a balcony near that window, and this is the second case when somebody has entered through that balcony in his room. So he decided that he'll say the secretary of that society or the apartments कि उसको वो बैन कर दे, उसको ख़राब कर दे. पर वो अब ऐसा हुआ नहीं. उसने ऐसा बताया 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 कि यही है हो रहा है, पर उसको शक हो रहा था मैक्स को कि ऐसा कैसे हो सकता है. मैं तो बासुकी से आया हूँ. तो उसने सोचा कि अगली बार अगर मैं आऊँगा तो बासुकी से ही आऊँगा, बिना उसके आऊँगा, मालकनी से आऊँगा. बट इतने में वो उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं है कि वो अगली बार ऐसे आएगा. दैट इज़ व्हाट अ रेफरेंस इज़, कि मैं रेफर करके बता रही हूँ. उसके बाद वो बताता है कि नॉकिंग एट द डोर सुनाई देता है उनको, कि कोई डोर पे आता है. इतने में वो डर जाता है. तो उसने क्या होता है, अब ही कुक्स अनदर स्टोरी अबाउट अ पुलिसमैन, कि उसने पुलिस को बुलाया होता कि जो उसके पास पेपर्स हैं वो बहुत ही लाइक इम्पॉर्टेंट हैं, उसको चेक करने के लिए आए आप, और ताकि वो सीखेंगे नहीं है. इतने में मैक्स डर जाता है एंड ही स्टार्ट्स बाइटिंग हिज नेल्स. एंड नर्वसली वो करता है ये सब कुछ. एंड उसने उसके बाद क्या किया, वो उस विंडो के पास आ गया. उसने सोचा कि मैं बालकनी में चले जाता हूँ छुपने के लिए, एंड ये तब तक चली जाएगी पुलिस. तो वो इतने में पास पास आ जाता है, जैसे ही डोर खुलता है तो वो इतने में जंप कर देता है. एंड एक बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने वाली श्रिल नॉइस आती है. तो अब जैसे ही डोर खुलता है तो क्या आता है, दैट इज़ द वेटर इटसेल्फ. तो वेटर जो है वो एंटर करता है विद 2 ग्लासेस एंड अ बॉटल एंड अ ट्रे. तो उसमें अब क्या हुआ, अब फाउलर कंफ्यूज. फाउलर बोलता है कि फाउलर वाइट फेस टर्न हो जाता है एंड ही सेड दैट अब उसका क्या होगा जो मैक्स गया है बालकनी में छुपने. तो उसने कहा कि अब वो मैक्स कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि अब ही हैज़ मेट हिज डेथ, उसने अपने डेथ को मीट कर लिया है, वो कभी वापस नहीं आएगा. सो दिस इज ऑल द स्टोरी which was very interesting although. So if we talk about the conclusion, so this lesson basically gives us a hint that looks and appearance may be deceptive, but efficiency and presence of mind does not depend on looks. Osibel did not match up with the general perception of a secret agent, but we have seen that he heard द मूवीज़ एंड मैगजीन्स, जहाँ पर वो बहुत सारी जो है क्लेवरनेस से चोरों को हराया जा सकता है. And on the contrary, he also sat on the chair with no sign of fear and anxiety. He also defeated his rival agent that was very sharp intellect.
He took the advantage of knocking at the door and convinced his enemy to hide himself. And he was not at all suspicious of his intentions and not got entrapped with that.